तो मंडी में क्या क्या खामियां मिली आपको? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मिलर्स की कमी है। अब तक यहाँ पे 2 मिलर हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो टाइम पे लिफ्टिंग कर सके सारी चीज़ें। ज़्यादा मिलर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे अधिकारियों तक, मार्केट सेक्रेटरी साहब तक, अन्य लोगों तक बात करी। उन्होंने कहा कि भाई 7 मिलर और मंजूर हो रहे हैं, लेकिन वो खाली मंजूर हो रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं। एक मिलर तक बात कराई, वो बोला जी मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अभी हम SDM साहब से मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे, बोला जी ये मिलर टाइमली आवे यहाँ पे, जब सीजन चला जाएगा उसके बाद मिलर आए जाएंगे, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो एक तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आज SDM साहब से भी बात करेंगे कि बाहर वाले मिलरों के लिए RO खोल दिए जाएँ ताकि वे भी आ जाएँ और किसान की जीरी अच्छे भाव में MSP के ऊपर बिक सके। दूसरी बात है कि भाई जो खरीद एजेंसी है DFSC, उसके जो कर्मचारी थे, कम से कम 1.5 घंटे का इंतजार करने के बाद वे कर्मचारी मंडी में आए। हमारा ये कहना है कि DFSC के कर्मचारियों को, जो भी खरीद एजेंसी के कर्मचारी हैं, मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी हैं, उनको 24 घंटे यहाँ पर मंडी में रहना चाहिए। और ये नहीं कि वो एक जगह बैठे रहें खरीद एजेंसी वाले, उनको पूरी मंडी का दौरा करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई से मिले जी हमारी डेयरी तो आगे चेक ना करी, खाली मिलर आ जाए हैं, वे अपना मॉइस्चर मीटर ले रहे हैं और वे कहते हैं ना भाई तारे में नमी ज़्यादा, तारा दाना टूट रहा है, और इस तरीके तो बात में टालते हैं। आज हमारे सारे साथी जो हमारे अनिल बेनीवाल जी हैं, अनिल उचाना से हैं, हमारे भाई सुरेश पानू जी हैं, जुलेड़ा से हैं, होशियार जी हैं, हमारे खरण से हैं, भाई होशियार जी हैं, कैथल से, पूरी टीम है आज भाई यहाँ पर, महावीर जी हैं, सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, फूल सिंह जी हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी अनियमितताएँ हैं और हमने मार्केट सेक्रेटरी साहब को भी नोट कराई हैं। अभी हम SDM साहब से भी जाके मिलेंगे और पराली वाले विषय पर भी उनसे बात करेंगे कि भाई पराली की व्यवस्था के लिए आप बेलर किसानों को उपलब्ध कराइए। एक तरफ सरकार कहती है पराली मत जलाओ, लेकिन सरकार खुद NGT का आदेश मान नहीं रही। NGT के आदेश में साफ तौर पर यह लिख रखा है कि किसान को पहले मशीनरी उपलब्ध कराई जावे, और जो अधिकारियों ने वो आदेश ना पढ़ा तो उसकी कापी हम दे देंगे इन्हें लिया के, इनके लिए और सरल कर देंगे। 24 पेज का वो आदेश है, उसका पेज नंबर 20 खोल कर पॉइंट नंबर H पढ़ लो। उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 2 एकड़ तक के किसान को मशीनरी उपलब्ध कराई जावे, जिसकी भी वो डिमांड करे। 2 से 5 एकड़ के किसान को या तो 5,000 रुपये दो या मशीनरी उपलब्ध कराओ, 5 एकड़ से ऊपर वाले किसान को 15,000 रुपये दो या मशीनरी उपलब्ध कराओ। और ये उपलब्ध कराने के बाद अगर कोई पराली चलाता है तो उसके बाद कार्रवाई की बात आती है। यहाँ पे बेलर तो पूरे ब्लॉक में एक भी उपलब्ध नहीं है, और दूसरी तरफ ये किसान को फांसी तोड़न हो जाएंगे, भाई इतना पराली चला दी। तो पहले आप NGT के आदेश को खुद मानिए, पहले आप किसानों को मशीनरी प्रोवाइड कराइए, पहले आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानिए। 2019 में 2020 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया कि हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट पराली की व्यवस्था करने के लिए, पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस देवें। आज लगभग 7वां सीजन आ गया उसके बाद पे, लेकिन अब तक एक भी किसान को वो बोनस नहीं दिया गया है। सीधी कानूनी कार्रवाई करने पे ये आ जा है। तो आज हम SDM साहब से भी बात करेंगे, बेलर प्रोवाइड कराओ। कल भी हम कई ब्लॉक का अधिकारियों से मिले, DC से मिले, आज भी हमारे किसान साथी हिसार में भी मिल रहे हैं। सारी जगह के हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप मशीनरी उपलब्ध कराओ, अन्यथा ना चाहते हुए भी पराली जलाना किसान की मजबूरी हो जाएगी। उचाना के अंदर आपने MSP पर अभी तक कोई धान नहीं बिका, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमने ये सेक्रेटरी साहब भी थे, वे कह रहे थे बोला भाई अगर किसी किसान के साथ गलत हो रहा है तो मेरे सामने लेकर आओ। उचाने गांव का किसान भाई था, 16 उसका मॉइस्चर था और उसकी डेयरी लिख रखी 2260 रुपये में। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछली बार एक नोटिफिकेशन लेकर आए थे और यूँ कह रहे थे कि हरियाणा में 24 की 24 फसलों का एक दाना MSP पर खरीदेंगे। तो कड़े तक गई वो मुख्यमंत्री जी की नोटिफिकेशन, कड़े गए मुख्यमंत्री जी के दावे। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहना चाहूँ हाथ जोड़ के कि मुख्यमंत्री जी ये सभाओं में चुटकुले सुनाना बंद कर दो। चुटकुले सुनाने का काम ना चल है, चुटकुले सुनाना और प्रदेश चलाना अच्छे तरीके से, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद एक बार मंडियां का दौरा करो इस समय, ताकि आपने धरातल पर जो स्थिति है वह आपने बेरा पाट सके। किसान का कितना शोषण होने लग रहा है। हमने मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उनके सामने बुलाया, जो आड़ती था उसके भी मुनीम आया। हमने उससे पूछी भाई जब इसका मॉइस्चर 16 है, इसका मॉइस्चर लिमिट में 17 है, 17 तले हैं, तो आप इसने MSP क्यों नहीं दे रहे? तो कुल मिलाकर लूट करी जा रही है। और हम किसान भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसान भाइयों से, भाई आपके खाते में जब पूरे रुपये आए हैं तो आपको किसी को रुपए निकाल कर वापस देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आड़ती हो, चाहे कोई भी हो, बेवजह ही उनके दबाव में मत आओ। अगर आप उन 2 पैसे ठारे हो तो आप ब्याज भी तो देने लग रहे हो, 2% काउंट है। तो आप दोरी मार अपने ऊपर मत पड़वाओ, दोरी मार अपने ऊपर मत गिरवाओ। आपके खाते में जो रुपया आ गया
वो आपकी मेहनत का रुपया है, किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपकी 17, 18, 18.5 की जो भी आपकी 18.5 तक आपकी मॉइस्चर लिमिट की अगर आपकी डेयरी है, आपकी पूरी में तो लेगी 2389 में तो लेगी। हमारा साथी अनिल बेनीवाल है भाई, पूरे एरिया में मंडी में भी लगातार रहता है। अगर किसी भाई के साथ भी अगर गलत हो रहा है, कोई भी गलत कर रहा है, तो आप लिखित में शिकायत दो, आधी रात में भी यूनियन की टीम आपके लिए हाजिर मिलेगी। एसडीएम से आप क्या बात करना चाह रहे हो? देखो, एसडीएम साहब से जो ये मंडी में अनियमितताएं जितनी भी मिली हैं, इस विषय पे बात करेंगे। यहाँ पे जो 7 मिलर नए अलॉट हुए हैं, वे अब तक नहीं आ रहे। रोज न्यू कहते शाम तक आओगे जी, तो एक दिन करके सीजन काट देंगे, किसान की जीरी पिट जाएगी, उसके बाद मिलर फिर आए जाओ, मिलर उड़े, उसके बाद कोई फायदा ही नहीं है। तो एक तो हम यह बात करेंगे, एसडीएम साहब ऊपर बात करें, चंडीगढ़ बात करें, जींद में डीसी साहब से बात करें, और मिलर आज यहाँ पर आ जाने चाहिए शाम तक 5 बजे तक, नहीं तो फिर हम ना हो सका मार्केट कमेटी के दफ्तर के भी ताला लाना पड़ गया। और दूसरी बात है कि पूरे एरिया में पराली के प्रबंधन के लिए प्रशासन पर्याप्त मात्रा में बेलर मशीनें उपलब्ध करावे। अगर पर्याप्त मात्रा में बेलर मशीनें उपलब्ध होंगी तो एक भी किसान पराली नहीं जलाओगा, और अगर ये मशीनें उपलब्ध नहीं कराओगे तो फिर किसान की मजबूरी होगी, और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हमने कई वकील साहब अभी अब की बार बात करी है, अगर ये मशीनरी उपलब्ध नहीं कराओगे ना, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम जाओगे, और चाहे हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जी होंगे या फिर मुख्यमंत्री होंगे, इनके खिलाफ हम अवमानना की भी कानूनी कार्रवाई कराओगे, क्योंकि साफ तौर पे लिख रखा है एनजीटी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराई जावे। ये मशीनरी उपलब्ध करा नहीं रहे, पूरा अमला इन्होंने भेज रखा गाँव में जाके चेक करके आओ। अगर कोई किसान भाई खेत में अगर कोई अपने कोठले में चाबी बना लेना, जब उड़ा हुआ धुआं देख के, सैटेलाइट देख कर जब इनके कर्मचारी पहुंच जाए, लेकिन ये फसल खराब हुई जल भराव की वजह से, वो किसी सैटेलाइट ने चेक नहीं कराया इनका। किसान की फसल हवा मंडी में पिटन लाग रही, जड़ा कोई अधिकारी मौके पे नहीं, कोई नोडल अधिकारी कोई तो होगा, उसको एक बार चक्कर तो लगाना चाहिए। अगर एसडीएम नोडल अधिकारी उनको आना तो चाहिए यहाँ पे, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऊपर भेजे चंडीगढ़ तक। तो ये सारी बातें हैं, हम एसडीएम साहब से अभी जाके करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम है अभिमन्यु कोआड है, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। होशियार सिंह जी हैं हमारे प्रदेश संयोजक हैं, भाई होशियार सिंह नैन जी हैं, बहुत पुराने 1990 के दशक से किसान यूनियन की सेवा कर रहे हैं। अनिल बेनीवाल जी हैं, वो हमारे जिले के महासचिव हैं। सुरेश पानू जी हैं, वो जिले के प्रधान हैं, और बाकी सारे पदाधिकारी हैं। धन्यवाद।